कार्य तुम्हारा लक्ष्य हमारा। क्या बात है। झंपाट लौंडा। तो नमस्कार, मैं हूं सचिन और आज झंपाट लौंडा की टीम आ पहुंची है शहर के रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन डोसा प्लाजा के ओनर और पूर्व पार्षद माननीय दिलीप चौरसिया जी के पास। तो सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से पूरी की? हमारी शिक्षा दीक्षा पूरी प्रयागराज से हुई जी। इंटर तक हमने यहाँ एंग्लो बंगाली इंटरमीडिएट कॉलेज से किया जी। उसके बाद बीएससी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो सर, राजनीति की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? राजनीति की तरफ रुझान बढ़ने के लिए हम आपको बताएं कि 89 में जी। हमारे साथी संगति और बाकी जो लोग थे, हमारी बातचीत और समाज के कामों को देखते हुए, रुचि को देखते हुए उन लोगों ने प्रोत्साहित किया। प्रयागराज में 89 में 18 साल के बाद जी। पार्षद का चुनाव हुआ। जी। उस समय किसी दल से नहीं थे, लोगों ने निर्दलीय के रूप में हमको प्रस्तुत किया और निर्दलीय के रूप में हम अपना नामांकन किए और विजयश्री प्राप्त किए। तो 89 में हम पार्षद निर्दलीय के रूप में रहे। जी। वहीं से समाज सेवा हमारी प्रारंभ हुई। भाजपा में आप कैसे पहुंचे? भाजपा से जुड़ने का क्या कारण था? 89 में जब मैं पार्षद हुआ, उसके बाद संघ संगठन के लोगों से तालमेल बढ़ा। 90 से हम प्रयागराज के सिविल लाइंस में जो संघ का कार्यालय है, वहाँ मेरा आवागमन प्रारंभ हुआ। वहाँ की विचारधारा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के उद्देश्य, तमाम चीज़ें ऐसी लगी कि समाज में कुछ देने के लिए और कुछ सीखने के लिए इस संस्था से जुड़ना आवश्यक है। तो सर, घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा राजनीति में? घर वालों का पूरा सपोर्ट था। घर पूरा हमारे ऊपर बेस करता था। हम घर, परिवार और समाज दोनों को बैलेंस करते हुए अपने आप को यहाँ तक लाए हैं। एक साथ बिजनेस और राजनीति को बैलेंस करना कितना कठिन होता है आपके लिए? ये बहुत कठिन बात है और राजनीति और व्यवसाय दोनों ही देखा जाए तो दिशा में 180 डिग्री का कोण है। जी बिल्कुल। राजनीति पूरी तरीके से समाज को समर्पित होता है और व्यवसाय को करने के लिए आप समाज से हटके जब अपनी व्यवसाय पे पूरी तरीके से ध्यान देंगे, तब कहीं जाके आप व्यवसाय को उन्नति के शिखर पे ले जा सकते हैं। तो सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि आप शहर उत्तरी विधानसभा से राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। तो सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, राजनीति की कोई तैयारी नहीं की जाती है। जी। राजनीति की परिभाषा वर्तमान में बदल गई है, इसलिए लोग उसकी तैयारी और न तैयारी की बात करते हैं। राजनीति पूरी तरीके से पहले के समय में समाज सेवा मानी जाती थी। जी। जहाँ तक शहर उत्तरी का विषय आपने रखा कि शहर उत्तरी से हमारी तैयारी है, दावेदारी है, हमने अपनी प्रस्तुति पेश की है। हमारे वैसे सभी विधायक हमारे पार्टी के हैं। पार्टी यदि कोई बदलाव लाना चाहती है तो निश्चित रूप से हम अपने आप को प्रस्तुत किए हैं कि हम समाज सेवा के लिए अगर हम उपयुक्त हैं तो हमको मौका देना चाहिए। तो सर, अगर आपको ये कार्यभार मिलता है तो सर, आप किस तरीके से लोगों की सेवा करना चाहेंगे? हमने अभी अपना एक लाइन का एजेंडा बनाया है। जी। कार्य तुम्हारा लक्ष्य हमारा। क्या बात है। उसमें सभी कुछ छुपा है। बहुत लंबा चौड़ा वादा करने का कोई मतलब नहीं है और जनता भी खूब देख चुकी है। नेताओं की भाषणबाजी खूब सुन चुकी है, एजेंडे खूब सुन चुके हैं। जनता को एजेंडे याद कराने पड़ते हैं बार बार कि आपने ये कहा था कि जनता का जो कार्य है वही मेरा लक्ष्य है। समय के अनुसार कार्य भी परिवर्तित होते हैं। आज जनता का एजेंडा, जनता की आवश्यकताएं कुछ हो सकती हैं, लेकिन क्षणिक समय में कोई भी समस्याएं ऐसी आती हैं कि जनता सोचती है कि नहीं, ये कार्य नहीं, ये मेरा पहले हो जाए। जी बिल्कुल। तो उसको, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना एजेंडा केवल एक बनाया है, जिसको जनता ने भी बहुत सराहा है कि कार्य तुम्हारा लक्ष्य हमारा। जो आपका कार्य है वही मेरा लक्ष्य है। आप और लेकिन हाँ, कार्य को जो भी है दिशा देने की बात है। कार्य हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में गति देने वाला होना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं, जो वास्तव में आपकी नहीं होनी चाहिए, उसको
पूरी तरीके से निराकरण करना चाहिए। इस तरीके का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। सर, राजनीति में अभी भी किन किन चीज़ों के बदलाव जरूरी है? राजनीति में मेन मुख्य रूप से देखिए, किसी भी राष्ट्र की बैकबोन होती है शिक्षा और चिकित्सा। जी। हमारी जो प्रेरणा रही हमारे अपने परिवार से, पिताजी से भी मिली, और समाज में आज मैंने देखा, और काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और माननीय योगी जी ने उस पर प्रयास भी किया, शिक्षा और चिकित्सा को सरल एवं जन जन तक पहुंचाने के लिए। जो यूथ आपको फॉलो करता है या जो राजनीति क्षेत्र में आना चाहते हैं, सर उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? राजनीति क्षेत्र में हम पूरी तरीके से अपने यूथों का स्वागत करते हैं। हमारे राष्ट्र की बैकबोन यूथ हैं। आगे की बागडोर उन्हीं के हाथों में आना है। बहुत ही सूझबूझ के साथ 2022 के चुनाव में समस्त युवा साथियों से, अपनी छोटी बहनों से, समस्त समाज के जितने हमारे अनुज हैं, यूथ हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, सभी लोगों से ये पुनः अनुरोध करना चाहेंगे कि बहुत साफ सुथरी छवि के लोगों का चयन करें। क्षणिक समय के लाभ, मात्र 1 महीने के लाभ के लालच में ना आकर 4 साल 11 महीना अपना बर्बाद न करें। 1 महीने का प्रलोभन तमाम प्रत्याशी, तमाम दल के लोग देंगे, लेकिन आपको 4 साल 11 महीना पूरी तरीके से प्रताड़ित करेंगे। इन सब को ध्यान में रखते हुए साफ सुथरी छवि का आदमी, साफ सुथरी छवि का प्रत्याशी जो भी आपको दिखे, उसी को देख करके उस पर वोट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अधिक से अधिक संख्या में मताधिकार होना ये देश का सबसे बड़ा सहयोग है। अच्छा सर, हम लोग जब भी डोसा प्लाजा पे आते हैं तो सर एक फोटो देखते हैं जिसमें आप और मोदी जी साथ साथ में हैं। सर वो फोटो कब की है? ये 13 जून 2016 की फोटो है, और ये सौभाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ संगठन ने प्रयागराज में जो 2016 में राष्ट्रीय कार्य समिति हुई जी, उसमें हमें प्रस्तुत किया गया एज ए भोजन प्रभारी के रूप में। क्या बात। तो उसी क्रम में देश की राष्ट्रीय कार्य समिति के 330 लोग जी, ये जो हमारी कार्यकारिणी है भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, ये पूरे लोगों की यहाँ बैठक हुई। वो 3 दिन की बैठक थी। उसमें सारी व्यवस्था माननीय चंद्रशेखर जी, माननीय रत्नाकर जी जो वर्तमान में गुजरात के संगठन मंत्री हैं, जी, प्रदेश के संगठन मंत्री माननीय सुनील बंसल जी, माननीय सुनील भाई ओझा जी, हमारे जिले के वर्तमान के प्रभारी माननीय लक्ष्मणाचार्य जी, इन सब लोगों ने एक सर्वसम्मति से हमारे काम को, हमारे यहाँ के हमारे तौर तरीकों को देखते हुए उन्होंने प्रपोज किया कि मोदी जी की भी भोजन की व्यवस्था आपके द्वारा ही सुनिश्चित की जाती है। कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है? आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी बहुमत के साथ आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है समाज को, उसको समझने वाले लोगों की आवश्यकता है। अदृश्य रूप से अगर देखिए तो समाज में तमाम तरीके की कुरीतियाँ धीरे धीरे कम हुई हैं। समाज में अपराधीकरण कम हुआ है, समाज में माफियाओं का राज कम हुआ है, भू माफियाओं का राज कम हुआ है। जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। थोड़ी बहुत वर्तमान में 2 साल से कोरोना की जो महामारी थी, जिस पे युद्ध स्तर पे हमारी पार्टी ने काम किया, वो पूरे विश्व में आज उसका परचम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और मेडिकल की पूरी टीम जी, जो देश की है, उसने बहुत ही सराहनापूर्वक कार्य किया। सर आपसे मिलकर वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे से बात करके। तो सर एक बार गुजारिश है आपसे कि व्यूअर्स को बोल दीजिए कि झंपाट लौंडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करें। हम व्यूअर से बोलते हैं कि झटपट सर झंपाट
झमपाट लौंडा इसको इस सब्सक्राइब को शेयर करके जी और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और जल्दी हम मिलेंगे किसी अगली शख्सियत के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, सचिन सिंह राजपूत। नमस्कार, जय हिंद।